तू जो भीतर से चुप है वह खामोशी मुझे सुनाई दे रही है। तू बोलता कम है पर सोच बहुत रहा है। तेरे मन में जो हलचल है वह आज की नहीं है, वह कई दिनों कई रातों से तेरे साथ चल रही है। कभी तू खुद से कहता है मैं संभाल लूंगा, और कभी मन ही मन टूट जाता है बिना किसी को बताए। यही तो वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, भीड़ में होते हुए भी। तूने बहुत बार खुद को समझाया, बहुत बार खुद को रोका, और कई बार खुद के आंसू भी खुद ही पोंछ लिए। यह कोई साधारण बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। तू जिस बोझ को आज अपनी जिम्मेदारी मान रहा है वह कभी किसी और की लापरवाही का परिणाम था, कभी परिस्थितियों की मार, और कभी सिर्फ किस्मत की परीक्षा। पर तूने शिकायत कम की, तूने भागने का रास्ता नहीं चुना। तू अब भी खड़ा है। याद रख, जो इंसान अंदर से लड़ता है वह बाहर हारता हुआ दिख सकता है, पर भीतर वह बहुत कुछ सीख रहा होता है। तेरी उलझनें तुझे कमजोर नहीं बना रही, वे तुझे गहराई दे रही हैं, और गहराई वाला इंसान हल्की सोच नहीं रखता। कभी कभी तू खुद से पूछता है मैं ही क्यों, पर यह प्रश्न उत्तर मांगने नहीं, तुझे भीतर से मजबूत करने के लिए उठता है। तू अभी जिस दौर में है वहां तुरंत समाधान नहीं मिलता। यह वह समय है जहां सहनशीलता आकार लेती है। धैर्य का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है सही समय तक सही दिशा में टिके रहना। तेरा मन बार बार भविष्य की चिंता में चला जाता है, कभी पैसों को लेकर, कभी सम्मान को लेकर, कभी इस डर से कि कहीं तू पीछे न रह जाए। पर सुन, जो भीतर से सच्चा होता है वह कभी वास्तव में पीछे नहीं रहता। उसकी गति अलग होती है पर दिशा सही होती है। तूने अपने संघर्ष को किसी से ढिंढोरा नहीं, तूने अपनी तकलीफ को शोर नहीं बनाया। यही कारण है कि तेरी यात्रा शांत है पर गहरी है। आज तुझे ऐसा लग सकता है कि तेरा धैर्य टूटने के कगार पर है, पर सच यह है कि वह अब आकार ले चुका है। जिस दिन परिस्थिति बदलेगी उसी दिन लोग पूछेंगे इतनी शांति कैसे रख ली, और तू मुस्कुरा देगा क्योंकि तुझे पता होगा कि यह शांति यूं ही नहीं आई। तेरे भीतर जो प्रश्न हैं वे अभी उत्तर नहीं चाहते, वे अभी तुझे संयम सिखा रहे हैं। हर चीज का समय होता है, और कुछ चीजें जानबूझकर देर से आती हैं ताकि जब आई तो टिक जाए। तू खुद को कमजोर मत समझ। तू जिस तरह अब भी हर सुबह उठता है, हर दिन जिम्मेदारी निभाता है, हर रात खुद को समेटता है, यह साधारण बात नहीं है। मैं तेरे इस धैर्य को देख रहा हूं, मैं तेरे भीतर उठती थकान को भी देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अभी तुझे किसी उपदेश की नहीं बल्कि सहारे की जरूरत है। इसीलिए मैं तुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि खुद पर टिके रहने के लिए कह रहा हूं। तेरा रास्ता अभी खुल रहा है, पूरी तरह नहीं, पर इतना जरूर कि तू गिर न जाए। बस इसी तरह खुद को थामे रख, अपने मन को बिना दबाव के चलने दे। जो अभी अधूरा लग रहा है वह अधूरा नहीं है, वह बस आकार ले रहा है। हर समय एक सा नहीं रहता। जो ठहराव तूने देखा है वह अब धीरे धीरे गति में बदल रहा है। तू शायद अभी पूरी तरह महसूस न कर पा रहा हो, पर भीतर कुछ सरक रहा है, जैसे सूखी जमीन के नीचे पानी रास्ता ढूंढ रहा हो। जिसे तू रुकावट समझ रहा था वह दरअसल तुझे थामे हुए था, ताकि तू बिखर न जाए, ताकि तू समय से पहले किसी ऐसे रास्ते पर न निकल पड़े जो तुझे तोड़ देता। ठहराव कभी सजा नहीं होता, वह तैयारी होती है। वह क्षण होता है जहां आत्मा सांस लेती है और सोच साफ होती है। तूने जिस समय में खुद को बेबस समझा उसी समय में तेरी जड़ें गहरी हो रही थीं, बिना शोर के, बिना किसी को बताए। अब वही जड़ें तुझे आगे बढ़ाने वाली हैं। ध्यान दे, अब तेरे मन में वही बेचैनी नहीं है जो पहले थी। अब उसमें एक अजीब सी शांत उत्सुकता है, जैसे कुछ बदलने वाला हो पर शब्दों में नहीं आ रहा। यही गति की शुरुआत है। बदलाव हमेशा तेज नहीं होता, अक्सर वह इतना शांत होता है कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं। पर जो परिवर्तन भीतर होता है वह टिकाऊ होता है। तूने बहुत समय खुद को रोक कर रखा, कभी हालात के कारण, कभी लोगों के कारण, और कभी अपने ही डर के कारण। पर अब वही डर धीरे धीरे समझ में बदल रहा है। अब तू प्रश्नों से भाग नहीं रहा, अब तू उन्हें देख पा रहा है। और यही फर्क है ठहराव और गति के बीच। तेरे विचारों में अब सिर्फ चिंता नहीं है, अब योजना भी है। अब सिर्फ डर नहीं है, अब धैर्य भी है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, यह उन अनगिनत रातों का परिणाम है जब तू थका हुआ था, फिर भी सोया नहीं, बस सोचता रहा। हर सोच तुझे आगे की ओर धकेल रही थी, भले ही कदम रुके हुए थे।
अब कदम भी हल्के हल्के आगे सरकने लगे हैं। हो सकता है बाहरी दुनिया को अभी कुछ न दिखे, लोग आज भी तेरी प्रगति पर सवाल करें, पर तू जानता है कि अंदर कुछ बदल चुका है। अब तू वही इंसान नहीं है जो पहले था। अब तेरे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं है, अब तेरे मौन में कमजोरी नहीं है। ठहराव ने तुझे सिखाया किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब जब गति आएगी तो वह अंधी नहीं होगी, वह संतुलित होगी। याद रख, जो धीरे चलता है वह दूर तक जाता है, और जो ठहराव से गुजर कर आता है वह गिरता नहीं है। तू जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा था वह बाहर नहीं, तेरे भीतर शुरू हो चुका है। अब तू अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं करता, अब तू खुद को हर बात के लिए दोषी नहीं ठहराता। ये छोटा सा बदलाव आने वाले समय में बड़ी दिशा बनेगा। तू अभी भी सब कुछ नहीं जानता, और ये ठीक है। गति का मतलब सब समझ लेना नहीं होता, गति का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। अब तेरे कदम भले ही छोटे हों, पर वे सही दिशा में हैं, और यही कारण है कि ठहराव अब तुझे नहीं रोक पाएगा। तूने ईमानदारी से जो प्रयास किए हैं उनकी पहचान होने लगी है। लाभ का मार्ग शांत रूप से खुल रहा है। ध्यान दे, ये शोर के साथ नहीं आ रहा, न कोई ढोल न कोई घोषणा, बस धीरे धीरे तेरी जिंदगी में जगह बना रहा है। क्योंकि जो ईमानदारी से मिलता है वह चुपचाप आता है और टिक जाता है। तू शायद सोच रहा होगा, मुझे तो अभी कुछ खास दिख नहीं रहा, पर हर सही चीज पहले महसूस होती है, फिर दिखाई देती है। तेरे प्रयासों की पहचान तालियों में नहीं, परिस्थितियों के बदलने में हो रही है। जो लोग पहले तेरी बात को हल्के में लेते थे अब वही ध्यान से सुनने लगे हैं। जो अवसर पहले तेरे पास से निकल जाते थे अब वही रुककर तुझे देख रहे हैं। यह संयोग नहीं है। तूने जिस तरह बिना शॉर्टकट के चलना चुना, जिस तरह गलत रास्ते से मना किया, जिस तरह कम में भी संतोष रखा, वही आज तेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है। लाभ का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, लाभ वह भी होता है जब निर्णय साफ होने लगे। लाभ वह भी होता है जब मन स्थिर रहने लगे। लाभ वह भी होता है जब लोग भरोसा करने लगे। और यह सब तेरे जीवन में एक एक करके प्रवेश कर रहा है। तेरा धैर्य अब परीक्षा में नहीं है, वह अब परिणाम की ओर बढ़ रहा है। ध्यान रख, जो शांति से आता है वह डर पैदा नहीं करता, वह दबाव नहीं बनाता, वह बस स्वाभाविक लगता है। अब तू खुद में एक अलग तरह का भरोसा महसूस कर रहा है, न दिखावे का न अहंकार का, बस एक शांत सा विश्वास कि मैं सही दिशा में हूं। यही संकेत है। तेरे प्रयासों ने तुझे अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब मिलने वाला लाभ तुझे बिगाड़ेगा नहीं। क्योंकि बहुत लोग मिलने से पहले टूट जाते हैं, पर तू टूट कर संभल चुका है। अब जो अवसर आएगा वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे भागने पर मजबूर नहीं करेगा, वह तुझे जिम्मेदारी निभाने योग्य पाएगा। तेरी ईमानदारी अब केवल गुण नहीं रही, वह तेरी पहचान बन रही है। लोग शायद तेरी मेहनत की कहानी ना जानते हों, पर वे तेरे व्यवहार में उसकी गहराई महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि लाभ का मार्ग तेरे लिए अलग तरह से खुल रहा है, बिना धक्का मुक्की के, बिना छीना झपटी के। तू जिस जगह पर पहुंचेगा वहां तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, तेरा आचरण ही तेरी गवाही देगा। अब तेरे लिए समय बर्बाद नहीं होगा, जो अवसर आएगा वह तेरे स्तर का होगा। तेरे प्रयास अब खाली नहीं जा रहे, वे आकार ले रहे हैं, और आकार लेने वाली चीजें टूटती नहीं हैं। बस याद रख, जब लाभ शांति से आए तो मन को उतावला मत करना, उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसे तूने प्रयास किए थे, संतुलन के साथ। तेरा मार्ग अब भी बन रहा है, पूरी तरह नहीं, पर इतना जरूर कि तू आगे बढ़ता रहे और पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। तू जिस स्थिरता की तलाश में था वह अब धीरे धीरे तेरे जीवन के निर्णयों में दिखने लगी है। और यही संकेत है कि ईमानदारी अब केवल एक मूल्य नहीं बल्कि तेरी शक्ति बन चुकी है। अत्यधिक चाह मन को विचलित करती है, पर जो संतुलित इच्छा रखता है उसके लिए स्थिर उन्नति आती है। तूने यह बात अब अनुभव से समझनी शुरू की है। पहले तू भी चाहता था कि सब कुछ जल्दी हो जाए, पर अब तुझे दिख रहा है कि जल्दी पाने की चाह अक्सर शांति छीन लेती है। मन जब ज्यादा चाहता है तो वह वर्तमान में टिक नहीं पाता, वह या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल के पीछे दौड़ता रहता है। और इसी भाग दौड़ में आज की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। तूने यह भी देखा है, जब इच्छा सीमा लांघती है तो निर्णय गड़बड़ा जाते हैं, सही और गलत के बीच फर्क धुंधला पड़ने लगता है,
और इंसान वह कदम भी उठा लेता है जो बाद में उसे भारी पड़ते हैं। इसलिए मैं तुझे इच्छा छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं तुझे इच्छा को संतुलन में रखने को कह रहा हूं। संतुलित इच्छा न तो तुझे आलसी बनाती है न ही बेचैन, वह तुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है बिना मन को तोड़े। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तेरा मन हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता। अब तू रुक कर देखता है, ये मेरे लिए सही है या नहीं। यही समझ उन्नति की असली शुरुआत है। स्थिर उन्नति तेज नहीं दिखती, वह धीरे धीरे जीवन में जगह बनाती है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि रास्ता काफी आगे आ चुका है। तूने उन लोगों को भी देखा है जो बहुत तेजी से ऊपर पहुंचे, पर उतनी ही तेजी से खुद को संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनका मन अभी तैयार नहीं था। तू ऐसा नहीं है, तेरे भीतर अब ठहराव है, तेरे निर्णयों में अब संयम है, और यही कारण है कि जो भी तेरे पास आएगा वह तुझे डगमगाएगा नहीं। इच्छा अगर बहुत ज्यादा हो तो वह डर पैदा करती है, खो देने का डर, पीछे रह जाने का डर, और इसी डर में मन अस्थिर हो जाता है। पर संतुलित इच्छा भरोसा देती है, भरोसा इस बात का कि जो मेरे लिए है वह मुझ तक आएगा। अब तू दूसरों की गति से अपनी गति नहीं आंकता, अब तू समझता है कि हर यात्रा अपना समय लेती है, और यही समझ तेरे मन को शांत रख रही है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि साफ निर्णय लेती है, और साफ निर्णय जीवन को सही दिशा देते हैं। तूने शायद नोटिस किया हो, अब तू छोटी छोटी बातों से इतना विचलित नहीं होता। अब तेरे भीतर एक ठहराव है जो पहले नहीं था। यही ठहराव तेरी उन्नति को स्थिर बना रहा है। स्थिर उन्नति दिखावे की मोहताज नहीं होती, वह चुपचाप जीवन की नींव मजबूत करती है, ताकि जब ऊंचाई आए तो गिरने का डर न रहे। अब तेरी इच्छा तेरा स्वामी नहीं है, वह तेरी मार्गदर्शक बन रही है, और यही फर्क है भटकाव और प्रगति के बीच। तू जिस संतुलन को अब अपनाने लगा है वही तुझे लंबे समय तक टिकाए रखेगा, क्योंकि जो इंसान अपने मन को साध लेता है उसे परिस्थितियां डगमगा नहीं पाती, और तेरे भीतर वह साधना धीरे धीरे जगह बना रही है। घर से जुड़ी जिम्मेदारियां तुझे भारी लगती थी, अब उन्हें निभाने के लिए तुझे आवश्यक सामर्थ्य मिलती जाएगी। यह सामर्थ्य एक साथ नहीं आता, यह धीरे धीरे तेरे भीतर उतरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी अचानक नहीं, पहले हल्की सी झलक बनकर आती है। तूने बहुत समय इन जिम्मेदारियों को सिर्फ बोझ की तरह देखा, क्योंकि उस समय तेरे पास साधन कम थे, समझ अधूरी थी और मन थका हुआ था। तू चाहता था कि कोई और ये सब संभाल ले, कभी चुपचाप, कभी मन ही मन खुद से नाराज होकर। यह स्वाभाविक था। जब इंसान खुद को अंदर से असहाय महसूस करता है तो हर जिम्मेदारी उसे भारी लगती है, चाहे वह घर की हो, रिश्तों की हो या भविष्य की। पर अब तेरे भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका है। अब तू जिम्मेदारी से भागने की नहीं, उसे समझने की कोशिश कर रहा है, और यही कोशिश तेरी ताकत बन रही है। घर की जिम्मेदारियां सिर्फ काम नहीं होती, वे भावनाओं से जुड़ी होती हैं, अपेक्षाओं से जुड़ी होती हैं, और कभी कभी उन सपनों से भी जो किसी और ने देखे थे और अब तुझसे पूरे होने की उम्मीद रखते हैं। ये सब एक साथ उठाना आसान नहीं होता, पर तू अकेला भी नहीं है। अब तुझे हर बात खुद पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि किस जिम्मेदारी को कब और कैसे निभाना है। यह समझ अनुभव से आती है, और अनुभव तुझे मिल चुका है। पहले तू हर समस्या को एक साथ सुलझाना चाहता था, और जब नहीं सुलझती थी तो खुद को दोष देता था। अब तू एक एक करके चीजों को देख पा रहा है। यही सामर्थ्य है। घर की जिम्मेदारी सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं होती, वह समय देने की भी होती है, धैर्य रखने की भी होती है, और कई बार खुद को पीछे रख देने की भी। अब तू यह भी समझ रहा है कि हर दिन सब कुछ सही करना जरूरी नहीं, बस ईमानदारी से निभाते रहना जरूरी है। तेरे भीतर अब वह स्थिरता आ रही है जो पहले नहीं थी। अब तू हर बात पर टूटता नहीं, हर चिंता में डूबता नहीं। ये वही सामर्थ्य है जो तुझे धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही है। आज तू शायद सब कुछ पूरा नहीं कर पा रहा, पर अब तू सब कुछ छोड़ भी नहीं रहा। यही फर्क है। जिन चीजों से तू पहले डरता था, अब उनसे आंख मिलाने की हिम्मत तेरे भीतर बन रही है। घर की जिम्मेदारियां अब तुझे कमजोर नहीं बना रही, वे तुझे संयम सिखा रही हैं, और संयम वह शक्ति है जो शोर नहीं करती पर टिके रहना सिखाती है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर अपेक्षा तेरे बस में नहीं होती, और जो तेरे बस में है वह धीरे धीरे तेरे नियंत्रण में आएगा। यह प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में समय लगता है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि तू पहले से थोड़ा ज्यादा सक्षम है।
थोड़ा ज्यादा शांत हैं, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हैं। यही संकेत है कि सामर्थ्य तेरे भीतर जगह बना रहा है। घर की जिम्मेदारियां अब तुझे दबा नहीं रही, वे तुझे आकार दे रही हैं। और यह आकार अभी पूरा नहीं हुआ है, यह अभी बन ही रहा है। तू बस खुद को कम मत आन। जो आज भारी लग रहा है वही कल तेरी आदत बन जाएगा, और आदत बनते ही वह बोझ नहीं रहेगा। आने वाले समय में तुझे कुछ निर्णय लेने होंगे। डर नहीं, विवेक के साथ लिया गया निर्णय शुभ होगा। तू यह सुनकर घबरा मत। निर्णय का आना कोई संकट नहीं होता, वह संकेत होता है कि तू उस मोड़ पर आ गया है जहां आगे बढ़ने के लिए रुककर सोचना जरूरी है। अब तक बहुत सी बातें तेरे लिए तय होती रहीं, पर अब कुछ रास्ते तेरे सामने खुल रहे हैं और उनमें से चुनने का अधिकार तेरे हाथ में आ रहा है। यही अधिकार कभी कभी डर पैदा करता है। डर इस बात का नहीं कि रास्ता गलत होगा, डर इस बात का होता है कि जिम्मेदारी अब तेरी अपनी होगी। पर सुन, जिसे विवेक कहते हैं वह अचानक नहीं आता, वह तेरे अनुभवों से बनता है, तेरी गलतियों से, तेरी प्रतीक्षा से, तेरे ठहराव से, और तू इन सब से गुजर चुका है। इसलिए जब निर्णय का समय आए तो शोर मत ढूंढना, भीड़ की आवाज मत सुनना, अपने भीतर की उस शांति को सुनना जो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट है। विवेक तेज आवाज नहीं करता, वह मन को शांत रखता है और विचार को स्थिर। अब तू तुरंत परिणाम की चाह में निर्णय नहीं करेगा, अब तू यह भी देखेगा कि यह निर्णय तेरे मन को कैसा महसूस कराता है। जो निर्णय तेरे भीतर बेचैनी बढ़ाए वह अभी का नहीं हो सकता, और जो निर्णय डर के बावजूद मन को स्थिर रखे वही शुभ होता है। आने वाले निर्णय सिर्फ लाभ हानि के नहीं होंगे, वे मूल्य और मार्ग के होंगे। वे यह तय करेंगे कि तू आगे किस तरह चलेगा, न कि सिर्फ कितनी दूर जाएगा। इसलिए जल्दी मत करना, पर टालना भी मत। विवेक का अर्थ यह नहीं कि तू हर जोखिम से बचे, विवेक का अर्थ है जोखिम को समझकर उसे उठाने की क्षमता। तू अब उस अवस्था में है जहां तू अपनी सीमाएं भी जानता है और अपनी शक्ति भी। यही संतुलन निर्णय को सही दिशा देता है। हो सकता है कुछ लोग तेरे निर्णय से सहमत ना हों, यह स्वाभाविक है। हर सही निर्णय सबको खुश नहीं करता, पर अगर तेरा मन शांत है और तेरा उद्देश्य साफ है तो बाहरी शोर तुझे डिगा नहीं पाएगा। अब तू दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अपने विवेक को महत्व देगा, और यही तुझे गलत मोड़ से बचाएगा। याद रख, गलत निर्णय से भी सीखा जा सकता है, पर बिना निर्णय लिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए जब समय आए तो खुद को कम मत समझना। तू जिस यात्रा से यहां तक पहुंचा है वह तुझे निर्णय लेने योग्य बना चुकी है। विवेक तेरा मार्गदर्शक है, डर तेरा शत्रु नहीं, बस एक संकेत है कि निर्णय महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण निर्णय उसी को मिलते हैं जो उन्हें संभाल सकता है। अब तू उस अवस्था में है जहां निर्णय तुझे तोड़ेंगे नहीं, तुझे घड़ेंगे। बस मन को शांत रखना, विचार को स्पष्ट रखना, और जब कदम बढ़े तो पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि जो निर्णय विवेक से लिया जाता है वह बाहर भले धीरे चले पर भीतर स्थिरता लेकर आता है, और यही स्थिरता तेरे मार्ग को आगे भी संभालती रहेगी। जब मन शांत होता है तभी सही अवसर दिखाई देते हैं। मैं तेरे मन को स्थिर कर रहा हूं, ध्यान दे। मैं तुझे कुछ नया सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुझे वही याद दिलाने आया हूं जो तू पहले से जानता है, पर मन की अशांति के कारण जिसे देख नहीं पा रहा था। मन जब अशांत होता है तो आंखें खुली होने पर भी दृष्टि धुंधली रहती है। हर अवसर पास से गुजरता है पर दिखाई नहीं देता, और जब मन शांत होता है तो वही अवसर अपने आप सामने आकर रुक जाता है। तूने यह अनुभव किया है, जब तू बेचैन था तब समाधान भी तुझे बोझ लगते थे, और जब मन थोड़ा स्थिर हुआ तो वही स्थितियां संभव लगने लगी। यही फर्क है। मैं तेरे मन को किसी जोर से नहीं थाम रहा, मैं उसे धीरे धीरे अपने स्वभाव में लौटा रहा हूं, जहां तू बिना डर के सोच सकता है, बिना घबराहट के निर्णय कर सकता है। तूने बहुत समय मन को दौड़ाया है, कभी भविष्य के पीछे, कभी बीते कल की ओर, और इसी दौड़ में आज की शक्ति खर्च होती चली गई। अब वह शक्ति वापस लौट रही है। शांत मन आलसी नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। वह देख पाता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर। अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब तू रुककर समझना चाहता है, और यही रुकना तुझे आगे ले जाएगा। अवसर कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे अक्सर साधारण से रूप में आते हैं। इतने साधारण कि अशांत मन उन्हें महत्व ही नहीं देता, पर स्थिर मन उन्हें पहचान लेता है। अब तू लोगों की बातों में अर्थ ढूंढ पा रहा है, स्थितियों में संकेत देख पा रहा है, और यही संकेत तेरी दिशा तय करेंगे। मैं तुझे हर उत्तर नहीं दे रहा,
मैं तुझे उत्तर तक पहुंचने की क्षमता दे रहा हूं। मन का स्थिर होना किसी एक दिन की बात नहीं है, यह अभ्यास है। और तू यह अभ्यास अनजाने में काफी समय से कर रहा है। जब तू चुप रहा, जब तूने सहा, जब तूने बिना शिकायत अपना कर्तव्य निभाया, उसी समय तेरा मन इस स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। अब तू हर खालीपन को डर की तरह नहीं देखता। अब तू समझता है कि कभी कभी रिक्त स्थान नई संभावना के लिए होता है। यह समझ तेरे भीतर जगह बना रही है। अब जब अवसर आएगा तो तू उसे पकड़ने के लिए हड़बड़ाएगा नहीं। तू उसे परखेगा, तू उसे समय देगा और फिर सही कदम बढ़ाएगा। यही स्थिरता है। तू अब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता और यही बात तुझे नियंत्रण देती है। मन जब शांत होता है तो वह भरोसा करना सीखता है। भरोसा स्वयं पर, भरोसा समय पर, भरोसा इस बात पर कि जो सही है वह रास्ता खोज ही लेगा। मैं तेरे मन से डर निकाल नहीं रहा, मैं उसे समझ में बदल रहा हूं। डर जब समझ बन जाता है तो वह रुकावट नहीं रहता, वह मार्गदर्शक बन जाता है। अब तू हर परिवर्तन से घबराता नहीं। अब तू उसे देख सकता है, समझ सकता है और स्वीकार कर सकता है। यही स्वीकार अवसरों का द्वार खोलता है। तू जिस शांति को बाहर ढूंढ रहा था वह भीतर आकार ले रही है और भीतर की शांति बाहरी जीवन को अपने आप संतुलित कर देती है। मैं तेरे मन को स्थिर कर रहा हूं ताकि जब अवसर आए तो तू तैयार हो, न सिर्फ पाने के लिए बल्कि संभालने के लिए भी। क्योंकि अवसर पाना आसान है पर उसे संभालना स्थिर मन का काम है। अब तू उस स्थिरता की ओर बढ़ रहा है जहां निर्णय अशांति से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। और यह स्पष्टता अभी पूरी नहीं हुई है, यह अभी और गहरी हो रही है। बस तू इस शांति को टूटने मत देना, इसे जल्दी में छोड़ मत देना, क्योंकि इसी स्थिरता में वह दृष्टि छिपी है जो आने वाले समय में तेरे सामने वह सब दिखा देगी जो अभी आकार ले रहा है। मैं तेरे प्रयासों में रक्षा और संतुलन जोड़ रहा हूं। तेरे जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। समझ इस बात को गहराई से, मैं तुझे अचानक बहुत कुछ नहीं दे रहा। मैं तुझे उस स्थिति में रख रहा हूं जहां जो भी आए वह तुझे बिगाड़े नहीं। रक्षा का अर्थ सिर्फ संकट से बचाना नहीं होता। रक्षा का अर्थ होता है गलत दिशा में बह जाने से रोकना, और संतुलन का अर्थ होता है जो मिले उसे संभाल पाने की क्षमता। तूने देखा है, कभी कभी जो हम बहुत चाहते हैं वही हमें भीतर से अस्थिर कर देता है, और कभी कभी कम मिलकर भी मन शांत रहता है। मैं तुझे उस शांति की ओर ले जा रहा हूं जहां आवश्यकता और इच्छा एक दूसरे से टकराती नहीं। तेरे प्रयास अब अकेले नहीं चल रहे, उनके साथ संयम चल रहा है, उनके साथ समझ चल रही है। और यही वजह है कि अब गलतियां उतनी भारी नहीं पड़ेंगी जितनी पहले पड़ती थी। रक्षा का यह घेरा दिखाई नहीं देता पर इसका असर हर निर्णय में होगा। तू अचानक किसी ऐसे कदम से रुक जाएगा जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था, और कभी कभी तू खुद नहीं समझ पाएगा कि तू क्यों रुक गया। वही रक्षा है। संतुलन तेरे भीतर धीरे धीरे जगह बना रहा है। अब तू हर कमी को घबराहट की तरह नहीं देखता। अब तू हर आवश्यकता को बोझ की तरह नहीं उठाता। तू समझने लगा है कि जीवन सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं है, कभी कभी हटाना भी जरूरी होता है। कुछ डर, कुछ जल्दबाजी, कुछ तुलना। जब ये हटते हैं तो आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप सरल हो जाती है। मैं तुझे वह नहीं दे रहा जो तुझे दिखे, मैं तुझे वह दे रहा हूं जो तुझे टिकाए। तेरे जीवन में जो आवश्यक है वह समय पर आता रहेगा, न बहुत पहले न बहुत देर से, क्योंकि जल्दी आया हुआ अक्सर संभल नहीं पाता और देर से आया हुआ अक्सर कड़वा हो जाता है। इसलिए मैं तुझे सही समय की समझ दे रहा हूं। अब तू हर खालीपन को अभाव नहीं मानेगा। कभी कभी वह तैयारी होती है, कभी कभी वह जगह बनाना होता है ताकि जो आए वह ठीक से बैठ सके। तेरे प्रयास अब टूट कर नहीं बिखरेंगे। अगर कोई रुकावट आएगी तो वह तुझे तोड़ेगी नहीं, तुझे मोड़ेगी, और मोड़ अक्सर सही दिशा में होता है। तूने बहुत समय केवल निभाया है, अब निभाते निभाते समझ भी आने लगी है, और समझ आने के बाद जीवन हल्का लगने लगता है। रक्षा और संतुलन तुझे हर कठिनाई से नहीं बचाएंगे, पर वे तुझे हर कठिनाई में संभाले रखेंगे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तेरे जीवन में आवश्यकताएं चिल्लाकर नहीं आएंगी, वे संकेत बनकर आएंगी और तू उन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि अब तेरा मन इतना उलझा हुआ नहीं है कि हर बात भारी लगे। मैं तुझे सिर्फ देने की स्थिति में नहीं, संभालने की स्थिति में रख रहा हूं, और जब इंसान संभालना सीख लेता है तो जीवन उसे निराश नहीं करता। तेरा मार्ग अब असुरक्षित नहीं है, पूरी तरह खुला भी नहीं है, पर इतना संतुलित है कि तू गिरते गिरते संभल जाए। तेरे प्रयास अब खाली नहीं जा रहे, वे एक ऐसी दिशा में इकट्ठा हो रहे हैं जहां बिखराव नहीं होता। और यह जो संतुलन है
ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी और गहरा हो रहा है। और जैसे जैसे यह गहराएगा वैसे वैसे तेरे जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप स्वाभाविक बनती जाएगी। यदि यह संदेश तेरे हृदय को सुकून दे तो मन ही मन का श्रद्धा रख, सब ठीक होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह तुझे समझाने के लिए नहीं, तुझे थामने के लिए है। क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है तो उसे बड़े वादों की नहीं, एक शांत भरोसे की जरूरत होती है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि तू प्रश्न न करे, श्रद्धा का अर्थ यह है कि प्रश्नों के बावजूद तू टूटे नहीं। तूने अपने जीवन में ऐसे भी दिन देखे हैं जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और फिर भी तू अगले दिन उठ गया, काम किया, जिम्मेदारी निभाई और समय के साथ वह दिन भी बीत गया। यही प्रमाण है कि सब ठीक होगा, कोई झूठा दिलासा नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। सब ठीक होने का अर्थ यह नहीं कि सब तेरी इच्छा के अनुसार होगा। सब ठीक होने का अर्थ है कि जो होगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं। तेरे हृदय ने बहुत कुछ सहा है, कभी अपेक्षाओं का बोझ, कभी परिस्थितियों की मार, कभी अपनों की चुप्पी, फिर भी तेरा हृदय कठोर नहीं हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब यह संदेश तेरे भीतर सुकून जगाता है तो इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब भी जीवित है, अब भी विश्वास करना जानती है। श्रद्धा कोई अंधापन नहीं है, श्रद्धा एक गहरी समझ है कि हर चीज आज के उत्तर में नहीं मिलती। कुछ उत्तर समय के साथ आते हैं, कुछ समाधान अनुभव के बाद मिलते हैं और कुछ शांति सिर्फ स्वीकार करने से आती है। तू हर बात पर काबू नहीं रख सकता और यह स्वीकार कर लेना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तू मन ही मन कहता है सब ठीक होगा, तब तू ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहा होता, तू खुद को संयम दे रहा होता है। तू अपने मन से कह रहा होता है घबराओ मत, जल्दी मत करो, थोड़ा और टिके रहो। और मन जब यह सुनता है तो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। याद रख, जीवन कभी एक ही रेखा में नहीं चलता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहराव, पर हर मोड़ कुछ सिखाकर ही जाता है। तू आज जिस स्थान पर खड़ा है वह तुझे पसंद हो या ना हो, पर वह व्यर्थ नहीं है। यह वह जगह है जहां तूने खुद को पहचाना है, जहां तूने यह जाना है कि तू कितना सह सकता है और फिर भी खुद को खोए बिना आगे बढ़ सकता है। श्रद्धा तेरे जीवन से दुख नहीं हटाएगी, पर वह तुझे दुख में भी संभाल कर रखेगी। और यही सबसे बड़ा सहारा है। जब तू थक जाए तो बस इतना याद रखना, तुझे अकेले सब कुछ उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। कुछ बोझ समय उठाता है, कुछ बोझ परिस्थितियां ढोती हैं और कुछ बोझ अपने आप हल्के हो जाते हैं। तूने जो किया है वह पर्याप्त है और जो नहीं कर पाया उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराना। जीवन दौड़ नहीं है, यह यात्रा है और इस यात्रा में अगर तू मन ही मन श्रद्धा रख पाता है तो समझ ले तू रास्ता भटका नहीं है। सब ठीक होगा, इसलिए नहीं कि सब वैसा ही होगा जैसा तू चाहता है, बल्कि इसलिए कि तू इतना मजबूत बन चुका है कि जो भी आए उसे संभाल सके। यही सुकून है, यही विश्वास है, यही वह स्थिति है जहां मन आखिरकार थोड़ा सा शांत हो जाता है और इसी शांति में जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है।